अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह घर में मौजूद मुख्तलिफ जो अशिया होती हैं उनका बिजली का बिल मालूम कर सकते हैं। तो इसको बिल को मालूम करने के लिए आप लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर मौजूद इस KWH का ना पता होना चाहिए। ये जो KWH होता है ये असल में बिजली का एक यूनिट होता है। तो अगर जो हमारे पास बिजली की रीडिंग लेने जो बंदा आता है वो इसको काउंट करता है कि आपने ये KWH कितने ना के कंज्यूम किए हैं इस मंथ, वो उसी लिहाज से ना कि यूनिट्स में आपका बिल आ जाता है। अब अगर हम इस KWH को मज़ीद देखें कि ये होता क्या चीज़ है, तो ये जो हमारे पास के होता है ना, ये होता है 1000 के बराबर। ये हमारे पास प्रीफिक्स होता है, इसको ना 1000 के बराबर ये होता है हमारे पास। ये जो W है तो ये हमारे पास वाट होता है। मसलन के ये जो हमारे पास मुख्तलिफ घर में मौजूद अशिया होती हैं ना, जो वो कितने वाट्स ले रही होती हैं, इनको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो ये उस वाट को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट ये जो H है ये हमारे पास एक आवर को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि 60 मिनट। तो अब इस सब को मिला के यानी कि ये जो KWH है इसका मतलब ये है कि अगर 1000 वाट की एक चीज़ 1 घंटा चलेगी, 60 मिनट चलेगी, तो वो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। इस KWH का मतलब ये है। तो अब अगर हमने किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल मालूम करना है तो हमें सबसे पहले तो उसके किलोवाट बनाने पड़ेंगे। तो किलोवाट बनाने के बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितने घंटे चलती है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल एक जो बिजली की चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल वो 500 वाट चलती है, तो हमें उसके किलोवाट बनाने के लिए 500 को 1000 पे तकसीम करके हमें पता करना पड़ेगा कि उसके किलोवाट कितने बन गए। इसी तरह वो फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट चलती है, तो 30 को हमें 60 पे तकसीम करके उसके घंटे भी बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट ना किलोवाट आवर में उसकी रीडिंग आएगी। चलें हम ना मुख्तलिफ एग्जाम्पल से ना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एनर्जी सेवर है, घर में जो एनर्जी सेवर जो है ये मुख्तलिफ रेंजेस में आते हैं, 10 से 50 वाट में ना मुख्तलिफ आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना घर में ना एक जो है ना वो 20 वाट का हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 20 वाट का ना एक एनर्जी सेवर लगा हुआ है। अब सबसे पहले अगर हमने उसके यूनिट्स मालूम करने हैं तो उसे हमें ना कि किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 को हम 1000 पे डिवाइड करें तो उसकी किलोवाट बन जाते हैं, यानी कि 0.02 किलोवाट उसके बनेंगे। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि वो कितने टाइम के लिए चलते हैं, यानी ये किलोवाट तो हमने बना लिए, अब हमने देखना है कि वो कितने टाइम के लिए चलती है, कितने घंटे चलती हैं। हम कहते हैं कि हम ना कि लाइट जो है ना वो हमारी 12 घंटे एक दिन में चलती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों कैलकुलेशन आ गई, किलोवाट भी आ गए और हमारे पास आवर्स भी आ गए। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यूनिट निकल आएंगे। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 को 0.02 से, तो निकला है जी 0.24 यूनिट्स, यानी कि हमारे पास 20 वाट का जो एनर्जी सेवर है वो अगर 12 घंटे चले तो वो 0.24 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो अगर एक यूनिट उसे कंज्यूम करना है तो वो हमारे पास ना 50 घंटे चलेगा। अब नेक्स्ट है मतलब कि 50 घंटों में ना कि उसने एक यूनिट कंज्यूम करना है, यानी कि 4 दिनों में तकरीबन एक यूनिट कंज्यूम करना है। अब नेक्स्ट फिर आप लोग देख लें कि यूनिट की आप लोगों को प्राइस कितनी पड़ रही है। तो अब चूंकि इसमें पाकिस्तान में इशू ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि एक महीने यूनिट की कीमत कुछ और होती है, अगले महीने कुछ और होती है, उससे अगले महीने कुछ और हो जाती है। तो वो आप लोग देख लें। अब फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट की कीमत है 50 रुपये, तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग इस एनर्जी सेवर को 50 घंटे चलाएंगे तो फिर आप लोगों के पास ना कि 50 रुपये बिल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं पेडिस्टल फैन, यानी कि जो फर्शी पंखा होता है कि उसका वो कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा होता है। तो इसको भी हम ना देखते हैं कि जो पेडिस्टल फैंस है ना ये मुख्तलिफ वाट्स में आते हैं, जैसे 110 से लेकर 150 वाट में आते हैं। तो हम ना फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे घर में जो है ना वो 150 वाट का है। अब 150 को हमने 1000 पे तकसीम करके उसके किलोवाट बना लेने, वो बन गए 0.15 किलोवाट। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि वो कितने घंटे चलता है। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वो 10 घंटे ना रोजाना चलता है। अब अगर 10 घंटे चलता है तो उसके यूनिट बनाने के लिए हमने इन दोनों को ज़रब दे देना है। अब इन दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 1.5 यूनिट, यानी कि एक फर्शी पंखा जो कि 150 वाट का है, अगर वो 10 घंटे चलेगा एक दिन में तो 1.5 यूनिट्स ना कंज्यूम करेगा।
अगर 1 यूनिट के लिए ना कि वो समझ लें 6.5 घंटे भी अगर वो चल जाए ना, तो उसने बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम कर जाना है। तो अब वो ही चीज़ है कि आप लोग देख लें, 1.5 यूनिट फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के 1 यूनिट की टैक्सीज वगैरह मिला के कीमत 50 रुपये बन रही है, तो वो 75 रुपये ने एक दिन का ना कि ये जो डिजिटल फैन है वो आप लोगों का ना कि खा जाएगा। अब नेक्स्ट है कि हम ना इलेक्ट्रिकल आयरन को देखते हैं कि जो इस्त्री होती है कि वो कितने की यूनिट कंज्यूम करती है। इलेक्ट्रिकल आयरन जो होती है वो भी 1000 से लेकर 1400 वाट तक ना हमारे पास मुख्तलिफ रेंजेस में आती है, कुछ 800 वाट की भी होती हैं। तो वो आप लोगों ने उसकी स्पेसिफिकेशन देख लेनी है कि इलेक्ट्रिकल आयरन जो आप लोगों की घर में यूज हो रही है उसके डब्बे के ऊपर वो लिखा होता है सारा कुछ कि वो कितनी की है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1000 वाट की है, अब 1000 की है तो उसे किलोवाट आवर में किलोवाट में तब्दील करने के लिए हमें 1000 पे तकसीम करना पड़ेगा, तो वो 1 किलोवाट आ गया। अब नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल वो ना 1 घंटे ही चलती है, क्योंकि इस्त्री को हमने कोई ज़्यादा तो चलाना नहीं होता, 1 घंटा ही मैंने ज़्यादा कह दिया, वो 15 मिनट या 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट चल जाती है। जितने भी है उसको आप लोगों ने उसको घंटों में तब्दील करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट चलती है, आप 30 को 60 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.5 आवर्स आ जाएगा। तो अब फिर आप लोग 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस केस में हम फर्ज कर रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर उसका ना कि हमारे पास है, और दूसरा फिर उसको 1 घंटे ही हम चलाते हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ 1 यूनिट ही कंज्यूम करेगी, यानी 1 घंटे में उसने 1 यूनिट कंज्यूम करना है। अब वो 50 रुपए का यूनिट है तो वो समझ लें कि एक दिन का आप लोगों का एक 50 रुपए उसका खर्चा है। अब नेक्स्ट हम वॉशिंग मशीन पे आते हैं। जो वॉशिंग मशीन होती है ये हमारे पास 150 से 200 वाट तक ना के मुख्तलिफ रेंजेस में होती हैं। हम फर्ज करते हैं कि वो 200 वाट की है, 200 वाट को हमने 1000 पे तकसीम करना है तो हमारे पास 0.2 किलो वाट बन गई। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये चलती कितनी की देर है। फॉर एग्जाम्पल हम ना कि 2-3 दिनों बाद लगाते हैं और 1 घंटे चलती है सिर्फ, क्योंकि इससे वॉशिंग मशीन हम हर रोज़ तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो हम फॉर एग्जाम्पल 2-3 दिनों बाद 1 घंटा भी इसे इस्तेमाल करते हैं, तो एक को हमने 0.2 से ज़रब दे देना है, तो हमारे पास है जी 0.2 यूनिट, यानी कि 1 घंटा अगर ये चलेगी तो सिर्फ 0.2 यूनिट कंज्यूम करेगी। अब इस 0.2 यूनिट अगर फॉर एग्जाम्पल उसने आप लोग उसको ना पूरा 5 घंटे चलाते हैं तो फिर जाके वो ना 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। 5 घंटे हो सकता है कि आप लोग उसको ना पूरा महीने में 5 घंटे चले, अगर बड़ी फैमिली है तो हो सकता है वो एक दिन में भी चल जाए, तो वो आप लोगों ने अपने ना के घर के हिसाब से देख लेना है। तो वो 5 घंटे तकरीबन चलेगी तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो फ्रिज होते हैं उसको हम देखते हैं तो उसकी भी मुख्तलिफ रेंज में आ रहे होते हैं, 100 से 400 वाट तक। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 400 वाट की एक हमारे पास फ्रिज है, उसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास उसके किलोवाट बन गए जी 0.4। अब ये जो 0.4 है, अब हमने देखना है कि ये कितने घंटे चलती है, तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में वो 10 घंटे चल रही है, तो अब इसके यूनिट बनाने हैं 0.4 को 10 से ज़रब दे दें तो आप लोगों के पास एक दिन के जो फ्रिज है वो 4 यूनिट कंज्यूम कर रही है। अब ये अगर 4 यूनिट कंज्यूम कर रही है तो एक यूनिट कितने घंटों में, वो तकरीबन 2.5 घंटों में ना 1 यूनिट कंज्यूम करती है। तो इस तरीके से आप लोग ना कि अपनी जो फ्रिज है उसके भी यूनिट्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलें मोटर पंप पे, तो मोटर पंप ना मुख्तलिफ रेंजेस में आते हैं। वो एक 1 इम्पेलर का भी होता है, डबल इम्पेलर का भी होता है, तो वो आप लोगों ने देख लेना है कि वो किस तरह का है। तो हम वो 1300 से 2000 वाट्स वो मुख्तलिफ रेंजेस में आते हैं। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1500 वाट का है, उसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 पे तकसीम करेंगे तो 1.5 किलोवाट बन जाएगा। अब हमें देखना है वो चलता कितने घंटे, फॉर एग्जाम्पल वो दिन में 2 घंटे चलता है। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे, यानी कि एक 1500 वाट का जो हमारे पास डबल इम्पेलर पंप है वो अगर 2 घंटे चलेगा तो वो एक दिन के 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा। अब एक यूनिट वो 0.7 आवर में ना कि कंज्यूम करेगा। अब आप लोग देख लें कि आपका कंजम्पशन कितना है और कितने वाट का आप लोगों का मोटर पंप है। नेक्स्ट हम आते हैं एसी इन्वर्टर जो कि 1.5 टन का है, जो एवरेज हमारे पास पाकिस्तान में यूज़ हो रहा होता है। उसको अगर हम देखें तो वो 1000 वाट ले रहा होता है। असल में ना 1000 वाट हमने ना ये कैलकुलेट किए हैं इस तरीके से, क्योंकि एसी जो शुरू में होता है ना वो हमारे पास
7 से 8 एम्पेयर ले रहा होता है। अब कुछ देर के बाद जब उसने कूलिंग अपनी इस्टेब्लिश कर लेनी है, तो कूलिंग इस्टेब्लिश करने के बाद फिर ना कि वो सिर्फ 4 से 5 एम्पियर ले रहा होता है, तो वो हमने जो जस्ट एवरेज निकाली है, तो वो एवरेज ना 1000 वाट ले रहा होता है। अब अगर वो एवरेज 1000 वाट ले रहा है, तो उसको हमने 1000 पे ही डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास 1 किलो वाट बन जाएगा। अब हम देखते हैं कितने घंटे चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ उसे 6 घंटे चलाते हैं, तो अब एक को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 यूनिट्स बन जाते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास 1.5 टन का एसी है, उसे अगर हम 6 घंटे चलाएं तो उसने 6 यूनिट्स ना कंज्यूम कर जाने हैं। अब 1 घंटे में वो 1 यूनिट लेता है। अब आप लोग जितने घंटे चलाएं उतने यूनिट्स हैं, और उसको ना आप लोग 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो उतना ही आप लोगों का ना बिल आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह ना आप लोग अपने घर में मौजूद जो भी चीज़ जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके वाट्स देखें कितने हैं, उसको 1000 पे तकसीम करें तो आप लोग किलो वाट बन जाएंगे। फिर आपने देखना है कि उसको आप लोग कितने घंटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास यूनिट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह एक दिन के यूनिट्स निकाल लें, फिर पूरे महीने के निकाल लें, तो आप लोगों को पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर में मौजूद मुख्तलिफ अशिया एक महीने का ना कि कितना बिल आप लोगों को ना कि दे रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।